तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। लिव इन में रह रही महिलाओं को हासिल हैं कौन कौन से अधिकार? 1. शादी में दरार पड़ने और तलाक के बाद भी महिलाओं को कई अधिकार हासिल हैं। ज्यादातर महिलाओं को इनके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। इसके चलते वे पार्टनर से अपना हक नहीं ले पाती हैं। वे अपने साथ बच्चों के लिए वित्तीय परेशानियां झेलने को मजबूर हो जाती हैं। ऐसे में लोगों का यह सोचना आम है कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिलाओं के पार्टनर से अलग होने के बाद उनकी हालत तो बदतर होती होगी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अदालतों ने ऐसी महिलाओं और इनके बच्चों के लिए वित्तीय और दूसरे अधिकार सुनिश्चित किए हैं। 2. स्त्री के वैवाहिक अधिकार। महिलाओं को 6 ऐसे अधिकार दिए गए हैं जिनका सहारा वे अपनी आर्थिक, शारीरिक और मानसिक सुरक्षा के लिए ले सकती हैं। इनमें उनके और उनके बच्चों के भरण पोषण, वैवाहिक घर, स्त्री धन, मान मर्यादा के साथ रहने, समर्पित संबंध और माता पिता की संपत्ति में अधिकार शामिल हैं। 3. लिव इन में भरण पोषण का अधिकार। मिलीमत समिति से 2003 में मिली सिफारिशों के बाद सेक्शन 125 को सीआरपीसी में शामिल किया गया था। इसके तहत पत्नी का अर्थ बदला गया और उसमें लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को जोड़ा गया। अगर ऐसी महिलाएं अपने भरण पोषण में सक्षम नहीं हैं, तो उनकी वित्तीय जरूरतें उनके पार्टनर को पूरी करनी होगी। रिश्ते में खटास आने के बाद भी लिव इन पार्टनर को उनके फाइनेंस का ख्याल रखना होगा। इसी तरह घरेलू हिंसा अधिनियम में शादीशुदा महिलाओं के बराबर लिव इन में रह रही महिलाओं को रखा गया है। 4. संपत्ति पर अधिकार। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को 2005 में संशोधित करके महिलाओं को पेरेंटल प्रॉपर्टी पर अधिकार दिया गया था। बेटियां, अविवाहित हों या शादीशुदा, माता पिता की पुश्तैनी और अपनी खरीदी प्रॉपर्टी पर बेटों के बराबर हक होगा। पुश्तैनी जमीन जायदाद पर उनका जन्मसिद्ध अधिकार होगा। पेरेंट्स की अपनी खरीदी प्रॉपर्टी में उन्हें वसीयत के मुताबिक हिस्सा मिलेगा। 5. विरासत पर बच्चों का हक। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि अगर स्त्री पुरुष लंबे समय तक साथ रहते हैं तो उनके संबंधों से होने वाले बच्चे वैध माने जाएंगे। पर्सनल लॉ में ऐसे बच्चों को भरण पोषण का अधिकार नहीं दिया गया है, लेकिन सीआरपीसी के सेक्शन 125 में उनके हितों को सुरक्षा दी गई है। जहां तक प्रॉपर्टी राइट्स की बात है, तो हिंदू विवाह अधिनियम के सेक्शन 16 के तहत इन बच्चों को वैध माना जाता है। पुश्तैनी और पेरेंट्स की अपनी खरीदी प्रॉपर्टी के वे कानूनी उत्तराधिकारी होते हैं। हालांकि सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी की गाइडलाइन के तहत लिव इन कपल बच्चे गोद नहीं ले सकते। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।